गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10 का विषय विज्ञान। अध्याय है पहला, स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का। अपन इसमें पढ़ेंगे जो प्रारंभिक भारत है, उस प्रारंभिक भारत में क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन थे, क्या क्या भारत का साम्राज्य था, कौन कौन राजा हुआ करते थे, महाजनपद काल कैसा था और उनमें कौन कौन से शक्तिशाली राज्य थे, उस समय गणतंत्र राज्य कौन थे और राजतंत्र राज्य कौन हुआ करते थे। तो अपन पढ़ते हैं स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। भारत का इतिहास प्राचीन एवं संस्कृति प्रारंभिक काल से ही गौरवपूर्ण रहा था और भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानता था और उस परिवार के रूप में मानता था। उसका आदर्श वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का, और वो पूरे विश्व का यानी पूरे संसार में जो भी प्राणी है, जीव जंतु है, सभी का कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करता था। उसका आदर्श वाक्य, भारत का आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा आदर्श एक वाक्य है जिससे कि सभी विश्व की कल्याण की भावना और स्वास्थ्य की कामना करता है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है, यानी कि समुद्र अभी वर्तमान के भारत है, उसके बाहर उस समय खूब राजाओं के द्वारा खूब सारे विदेश यात्रा करके, व्यापार करके वहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर दिया। वह संस्कृति, भारतीय संस्कृति को फैला दिया। वो उन देशों को द्वीपांतर कहा जाता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करते भारतीय ब्रह्मदेश, भारतीय लोग ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह और नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का भी विद्वानों ने उल्लेख किया है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुँचे और वहाँ के निवासियों को अपने धर्म, संस्कृति और से परिचित कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रचार किया। भारत की प्राचीन सभ्यता, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारत की प्राचीन सभ्यता का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था। यानी कि भारतीय सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत का कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल को भी क्या कहा जाता था? स्वर्णिम काल कहा जाता रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत के 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद है। इन चारों वेदों को विश्व ज्ञान कोश भी नाम से जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता थी जो स्थापत्य के लिए, यानी कि उसकी बनावट है, उसके जो मकान वगैरह बने हुए, उनकी सड़कें, नालियां हैं, पानी निकासी की नालियां वगैरह, ऐसे कुएँ हैं, बड़े बड़े स्नानागार है, ये सारे सर्वोत्कृष्ट सभ्यता के नाम से जाने जाती है। रामायण और महाभारत काल भारत की विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में विकसित से प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। उत्तरवैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। यानी उत्तरवैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। यानी कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हो चुका था। उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के अंतर्गत लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा, जिससे कि वहाँ के लोगों का जीवन का स्तर उच्च हो गया था। लो तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन को बड़ा परिवर्तन कर दिया और इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की
प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि उपयोग व्यापक वाणिज्य यानी कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, वाणिज्य में आदि विकास की प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया और छोटे छोटे जनों को के स्थान पर बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। इस ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत में सार्वभौम सत्ता का संपूर्ण अभाव हो गया। सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया क्या हो गया? अभाव हो गया था और संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गए। यानी अलग अलग एक शक्ति एक के हाथ में नहीं होकर अलग अलग राज्यों में शक्तियां विभक्त हो गई थी। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन की राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। तो ये था अपने इतिहास। उसके बाद अपने यहाँ आए थे महाजनपद काल। महाजनपद काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। तो उनका महाजनपद काल का काल है महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय है 600 से 325 ईसा पूर्व। और ये महाजनपद काल का उल्लेख अपने को कहाँ पर मिलता है? तो बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ कौन है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में अपने को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसी तुम्हारा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी अपने को पता चलता है कि उस समय भारत में कितने महाजनपद थे? 16। तो ये अपने को बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से पता चलता है कि भारत में उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय से लेकर 325 ईसा पूर्व तक शासन काल में, यानी कि इस समय में अपने को यहाँ 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई थी। यानी कि बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गए और जन से जनपद और जनपदों से बड़ा एक बड़े शक्तिशाली राज्य हुए, उसको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार भी कितने थे? 16 महाजनपद विद्यमान थे। अब महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी। तो पहला है महाजनपद काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौन है? काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। दूसरा है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तीसरा है अंग की राजधानी चंपा। चौथा है मगध। मगध एक विशाल राज्य हुआ करता था, सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। और मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवज्र। फिर है पांचवा वजी। वजी की राजधानी वेदे और मिथिला। छठा है मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। सातवां है चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोत्थिवती। आठवां है वश की राजधानी कौशाम्बी। नौवां है कौशल की राजधानी अयोध्या। बुद्ध काल में 2 भाग में बटी हुई थी। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। 10वां है पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है कापिल्य। 11वां है मत्स्य है जो राजस्थान से संबंधित है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको विराटनगर कहा जाता था। 12वीं है सूरसेन की राजधानी है मथुरा या मथुरा को मैथुरा या सूरसेनाई के नाम से भी जाना जाता था। अस्मक। 13वां है अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली है। 14वां है अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। 15वीं है गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और 16वां है कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। इस प्रकार अपने 16 महाजनपदों को 2 प्रकार के राज्यों के में थे। पहला था राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। तो राजतंत्र राज्य में थे कौशल, वश, अवंती, मगध। उस समय
सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र हुआ करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व आया था, जिनमें से प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुषमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के वैदिक। तो इस प्रकार अपना जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र राज्य थे। उन राजतंत्र व गणतंत्र राज्यों को अपन आज विस्तार से पढ़ा था, और इसी के साथ अपन ये महाजनपद का 16 जो भारत के महाजनपद थे उसको पढ़ा। अब अपन अगला जो टॉपिक होगा वो राजस्थान में जो जनपद है उसके बारे में पढ़ेंगे।